मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज सदर अस्पताल रांची में नवधिष्ठापित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले PSI ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रिम्स में मुख्यमंत्री के करकमलों से वहां स्थापित कोबास 6800 मशीन का भी उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री वंदना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मैनेजमेंट एक्ट को भी मजबूत करेंगे और हम वैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे चिकित्सकों पर यदि कोई हमला करता है, हमारे चिकित्सकों को कोई अपमानित करता है, तो हम ये महसूस करेंगे कि वो राज्य सरकार के ऊपर अपमान कर रहा है। इसलिए कभी चिकित्सकों का अपमान, कम से कम हमारी टीम रहते हुए, हमारी सरकार रहते हुए, हम चिकित्सक ANM GNM हमारे जितने सहकर्मी है, इवन हमारा जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, यदि उसका भी कोई अपमान करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सरकार का अपमान है। इसलिए लोकतंत्र को हम मजबूती से चलाएंगे और लोक चलता है नीति नैतिकता से। रेल जो है, रेल यदि डिरेल होती है तो रेल मंत्री रेल नहीं चलाता है, लेकिन रेल मंत्री नीति और नैतिकता के आगे जो है रेल मंत्री इस्तीफा देता है। लेकिन तंत्र जो है, तंत्र चलता है मजबूती के साथ, तंत्र चलता है शक्ति के साथ। तो हम इस लोकतंत्र को नीति और नैतिकता अपने ऊपर लागू करेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब को भी हम ताकीद करेंगे कि डायरेक्टर साहब, तंत्र को मजबूती से आपको चलाना होगा और इसके लिए आप यहाँ पर निर्देशक के पद पे बैठे हैं। हम ACS साहब से भी कहेंगे कि ACS साहब, PSC और CSC में यदि कमी हो रही है तो आपको जो है लोगों के आउटपुट भी मजबूत कीजिए और इनपुट भी मजबूत कीजिए और आउटपुट भी मजबूत कीजिए। लेकिन यदि चिकित्सकों ने या हमारे स्वास्थ्य के लोगों ने यदि मरीजों को जो है उनकी अनदेखी की, तो आपका सख्ती से डंडा भी चलना चाहिए, आपका सख्ती से प्रहार भी होना चाहिए। और मैं तो बीच का आदमी हूं, आपके और ACS साहब का बीच का मिडिल मैन हूं। कभी मैं आपको रोकूंगा, कभी मैं इनको रोकूंगा, यही तो मेरा काम है। मेरा दूसरा तो कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत विश्वास देने आया हूँ, बहुत धन्यवाद देने आया हूँ। और आप विश्वास रखिए कि हम लोग जो है, मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में कहा, मैंने ACS साहब से भी बात किया है कि हम लोग इस रिम्स को, हम जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए ये रिम्स नहीं बना है, ये रिम्स बना है ग्रीवियस काम करने के लिए, ये रिम्स बना है बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। ये रिम्स ने वो भी कर दिखाया है जो देश में बड़े बड़े संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, वैसा वैसा ऑपरेशन करके इस रिम्स का मान बढ़ाया, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो इस रिम्स को हम बहुत उन्नत तरफ ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने PSC CSC और सामुदायिक और जिला अस्पताल में हमको इस बात के लिए, हमको सिविल सर्जन सबको, हमको वहाँ के उपायुक्तों को इस बात का निर्देश देना होगा कि छोटी चीजों पर जो हम सामुदायिक भवन, सामुदायिक अस्पताल में कर सकते हैं या जिला अस्पताल में कर सकते हैं, और यदि आपने वहां नहीं किया और बिना कारण के यदि आपने रिम्स भेजा है और हमको ये समझ में आ गया कि आपने जो है जबरदस्ती अपना पिंड छुड़ाने के लिए रिम्स भेज दिया है, तो आप पर भी हम जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि रिम्स में इतना अत्याधिक लोड हो रहा है कि इस लोड से जो है असल काम जो रिम्स का है वो हम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो वो और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों को, बुखार और खांसी और सर्दी के लिए जो है रिम्स में भेज देना, ये कहीं भी राज्य के हित में नहीं है। क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था का लाभ जो है अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिलना है
और उसको जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात दिलाना, इसके लिए रिम्स की व्यवस्था बनी है। इसके लिए हम कोबास मशीन लगा रहे हैं, इसके लिए हम 256 स्लाइस लगा रहे हैं। और मैं तो इससे भी बढ़कर कहूंगा कि एक समय आएगा कि हम लोग पैट स्कैन वगैरह मशीन का भी अधिष्ठापन करेंगे और उसको भी बेहतर से बेहतर हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो सहयोग है, मैं समझता हूं रिम्स में जितने लोग हैं, जिस दिन देखिए बहुत आपके प्रति मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूं कि आप जैसे बॉडी में बहुत तरह का ऑर्गन होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि 10 लाख धमनियां होती हैं, तो उसमें से यदि 100 धमनी काम करती है तो एक छोटा पदाधिकारी होता है, जिसकी 1000-2000 काम करती है वो बड़ा पदाधिकारी होता है, 2-4 हजार ज्यादा करती है वो उससे बड़ा होता है। लेकिन हम अपने बॉडी का, अपने शरीर का सब चीज अभी तक हम लगा नहीं रहे हैं। यदि हम एक एक आदमी प्रण कर ले कि नहीं, हमको एक दिन में हमको इतना जो है रिम्स के लिए करना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मेरे ये ड्यूटी नहीं है कि मैं रोज जो है एकदम घड़ी देखकर 10 बजे जाकर अपने कार्यालय में बैठता हूँ और शाम 5 बजे तक बैठता हूँ। क्या ये मेरे लिए संभव नहीं है? लेकिन मैं ये जान के करता हूँ, मैं ये सोच के करता हूँ कि सरकार यदि मुझे पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जवाबदेही क्या है। हम अपनी जवाबदेही को, हम अपने मेरे से जो मेरा बेटा है वो क्या सोचेगा कि इसका पापा जो है वो कमजोर है, वो जो है मंत्री बनने के बाद जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मैं रात को सोऊंगा तो मैं अपने जमीन को क्या जवाब दूंगा। इसलिए हम लोगों को अपने जमीन की रक्षा करनी है। और हमने अपने बाप दादाओं की जमीन तो बेची है, लेकिन जमीन नहीं बेची है, ये साबित करके हम लोगों को दिखाना होगा। ये हम गांव से आए हैं शहर में, ये बताना होगा कि नहीं, गांव का अंतिम पायदान के व्यक्ति यदि रिम्स में आएंगे तो रोते हुए आएंगे, दर्द लेकर आएंगे और हंसते हुए यहाँ से जाएंगे। यही आपका और हमारा जो है यही तनख्वाह है। ऐसी उम्मीद के साथ आज मैं चूंकि बहुत विभिन्न चीजों का आज पीएसए प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ है। आज हमारा रिम्स में 2000 पर मिनट ऑक्सीजन का उद्घाटन हुआ, कहीं 500 पर मिनट इसका उद्घाटन हुआ है, कहीं 1000 ऐसे करके। अभी एसीएस साहब बता रहे थे कि 72 हमको पीएसए प्लांट लगाने हैं और उसमें से 38 जो है, हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि 38 जो है देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, कि 38 जो है हम लोगों को पीएम केयर फंड से जो है पीएसए प्लांट दिया है और हम अपने रिसोर्स से, अपने लोगों के सहयोग से 34 जो है राज्य अपना स्थापित कर रहा है। लेकिन पीएसए प्लांट में इस बात को भी देखने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और आग एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि पीएसए प्लांट में जो है हमारा फायर नॉर्म्स का यदि उल्लंघन हो गया तो कहीं ना कोई बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए इस बात के लिए हमको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि हम जो है पीएसए जहां प्लांट हमारा लगा है वहां हमारे फायर के नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी बहुत देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही, हम तो सोच रहे थे कि डायरेक्टर साहब जो है कार्यक्रम करेंगे तो सब लोगों को खाने वाने का पैकेट भी देंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब भी थोड़ा सा, मतलब हम तो बढ़िया है, लेकिन डायरेक्टर साहब को तो हम लोगों ने हाथ खोल दिया है कि डायरेक्टर साहब यू मेक डिसीजन। तो डायरेक्टर साहब ने नहीं खिलाया तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मुझसे उस दिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि शासी निकाय की बैठक होगी, बैठक करनी है। हमने कहा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टर साहब ये बताइए। बोले 5 घंटा चलेगी। हमने कहा देखिए हम उसना चावल खाते हैं, थोड़ा बनवा लीजिएगा प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत बने कि हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें। आपको मुझसे बात करने में डर नहीं हो, जब तक आप अपनी वेदना पीड़ा नहीं कहेंगे, मैं अपनी वेदना पीड़ा नहीं कहूंगा। यदि रिश्ते केवल जो है आपसे यहाँ के रिश्ते होंगे तो कभी ना आप ढंग से काम कर पाएंगे ना हम काम कर पाएंगे। इसलिए आप और हमारा रिश्ता दिल का था, दिल का है और दिल का होना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को आज के इस शुभ दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, सलाम। लगातार अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं। जी हाँ, मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अरुण कुमार सिंह सर को। सर आप आए और आज के इस कार्यक्रम के विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। सर
आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत सक्रिय अपने कार्यों में बहुत रुचि लेने वाले और तत्पर और सदैव हमें मार्गदर्शन देने वाले हमारे माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, गोड्डा के अत्यंत लोकप्रिय विधायक और भूतपूर्व मंत्री प्रदीप यादव जी, रांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर महोदया डॉक्टर कामिनी कुमार जी, हमारे रिम्स के अत्यंत अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ निदेशक कामेश्वर जी, अधीक्षक जी कश्यप साहब, हमारे विभागीय पदाधिकारी बागमारे जी, गणेश जी जो स्टेज पर बैठे हैं, इस सभागार में उपस्थित राज्य के कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण चिकित्सक बंधुगण और हमारे पत्रकार बंधुगण, आज रिम्स के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है। जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया कि किस प्रकार से जो 4 उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में किए गए, उनका क्या महत्व है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएम केयर फंड से अधिष्ठापित किए गए 27 पीएसए प्लांट जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, उनका भी उद्घाटन हो रहा है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि जो कोवास मशीन है, उससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कोविड की उसमें वृद्धि होगी। राज्य में 8 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, 7 और प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा 3 और प्रयोगशाला का हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया है जो प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी हो जाएगी टेस्टिंग की। कोविड का संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमें लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है और वैक्सीनेशन की भी जो गति है, उस गति को बढ़ाने की आवश्यकता। तो राज्य में लगभग 1,82,00,000 टीके हम लोग लगा चुके हैं, करीब 1,40,00,000 टीके फर्स्ट डोज और 42,00,000 सेकेंड डोज। तो शील्ड के रूप में वैक्सीन का महत्व है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की जनता ये विश्व व्यापी कोविड संक्रमण से बचे, उसे सुरक्षित रखें
लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 13,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमने राज्य में स्थापित किए हैं और जो 72 PSA प्लांट्स हम लोग राज्य में लगा रहे हैं 38 PM केयर फंड से और 34 PSA प्लांट हम लोग राज्य में विभिन्न निधियों से लगा रहे हैं, CSR फंड से लगा रहे हैं। हमारे सांसद विधायक फंड ने भी अपनी राशि दी है, तो इसके फलस्वरूप भी 7,000 बेड्स और एडिशन होगा, तो लगभग करीब 21,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे राज्य में उपलब्ध शीघ्र ही हो जाएंगे। 15 अक्टूबर तक ये सारे PSA प्लांट्स का कार्य संपन्न हो जाएगा। आज जितने PM केयर फंड से थे उन सबका उद्घाटन हो रहा है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, इन सबकी भी व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर किया जाए उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए। रिम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से हमारे इस संस्थान में आने वाले जितने भी मरीज हैं, पूरे झारखंड से मरीज यहाँ आते हैं, तो उस OPD की कैपेसिटी हम प्रतिदिन 6,000 करें, IPD की कैपेसिटी बढ़ाएं, IPD को बेहतर बनाएं, फैसिलिटीज बेहतर दें। तो उस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही परिणाम सामने नजर आएंगे। इसी प्रकार से हमारे जमशेदपुर में भी MGM मेडिकल कॉलेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है, लगभग 60 साल पूर्व निर्मित किया गया था, वो भी जर्जर स्थिति में आ गया है। उसे भी रिप्लेस करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्दी ही परिणाम सामने आए। 3 जिलों में सदर अस्पताल के भवन नहीं थे, सरायकेला, खूंटी और लोहरदगा। यहाँ सदर अस्पताल की स्थापना भी शीघ्र ही की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा इमरजेंसी कोविड रिलीफ प्लान के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत 638 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम जो हमारा 3rd वेव से निपटने की व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बेहतर करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत भी हम अपने डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो PSC लेवल पर है, हेल्थ सब सेंटर लेवल पर है, CHC लेवल पर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर है, उसे बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस हमारे राज्य सरकार ने हाल ही में आरंभ किए थे, लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के फलस्वरूप यहाँ पर एडमिशन नहीं हो पा रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और आप अवगत हैं कि दुमका में मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों का इस बार एडमिशन की घोषणा हो चुकी है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हजारीबाग और पलामू के लिए भी अप्रूवल मिल जाए और मुझे उम्मीद है कि वह अप्रूवल निश्चित रूप से हम लोग प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। हमारे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों का घोर अभाव है। विभाग में लगभग 86% पद हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली हैं, तो नियमावली को भी हमने रिलैक्स किया है, थोड़ा और उसे आसान बनाया है ताकि अधिक से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक हम राज्य में जनता की सेवा के लिए
उनकी सेवाएं प्राप्त कर सके। चिकित्सकों की भी कमी है, उसके लिए भी नियमावली में रिलैक्सेशंस किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक्स है, इन सब दिशाओं में बेहतर परिणाम हम हासिल कर सकेंगे। राज्य में 40,000 सैया हैं, उन सैयाओं के द्वारा अपने अपने गांव के एक एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे, एक एक गांव के एक एक घर का इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे कि किस घर में टीबी है, किस घर में लेप्रोसी है, किस घर में डायबिटीज है, किस घर में गर्भवती महिला है, किस घर में बच्चे हैं, किस घर में छोटे बच्चे हैं। और प्रत्येक सप्ताह उन सैया के द्वारा प्रतिवेदन अपने सैया साथी को दिया जाएगा और पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारे बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, उस बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी हर बच्चे की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सही रूप में कार्यान्वित करना और जितना भारत सरकार ने बजट दिया उस बजट से और अधिक बजट लेकर के आना। जो विगत वर्षों के जो हम बजट ला करके भी खर्च नहीं कर पाए, उस खर्च को हम लोग भरपाई करेंगे। इस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से, क्योंकि इनका सहयोग मिलता है जब हम कोई प्रस्ताव इनके समक्ष रखते हैं तो अल्टीमेट मोहर स्तर से लगती है, तब वह कार्यान्वित होने की दिशा में प्रशस्त हो जाता है। तो जिस प्रकार का हमें उत्साह वर्धन का माहौल मिल रहा है, हम चाहते हैं हमारे पूरी हेल्थ फ्रेटर्निटी, जिसमें हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मेसी के हैं, सब लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पॉजिटिव सोच के साथ निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर माहौल हम स्थापित कर पाएंगे। इस कोविड संक्रमण काल में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे आप लोगों से यही कहना है कि अभी त्योहारों का भी समय आ रहा है, इस समय भी अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। जो कोविड का प्रोटोकॉल है प्रिवेंशन के लिए, उस कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का पालन करें। और हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है कोविड की सेकेंड वेव के दौरान, जब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ आप लोग के माध्यम से जनता की सेवा करने का, जिसे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो मीडिया के हमारे साथियों ने बहुत कोऑपरेट किया और जो लोगों में कॉन्फिडेंस आया, उसके लिए मैं इस मंच से भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को इसी के साथ समाप्त। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य सचिव और अपर मुख्य सचिव श्री अरुण सिंह साहब, रिम्स के निदेशक महोदय, सुप्रिंटेंडेंट साहब, अन्य पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम चिकित्सकगण, अन्य सहयोगीगण, मीडिया के साथियों, मुझे तो गोड्डा के कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन मैं रांची था। तो माननीय मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाएं, इस कारण मैं आपके बीच उपस्थित हो पाया हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला। मैं बधाई देता हूं पूरे स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चीजें अभी सामने आई है, रिम्स के डायरेक्टर साहब ने भी पूरे विस्तार से, फिर विभाग के
मुख्य सचिव महोदय ने भी पूरे विस्तार से चीज़ों को रखा है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड को एक भय था उस कोविड के समय कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर है, हम सामना कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आसपास के राज्यों से अगर सच मायने में आप तुलना करें तो जितनी बेहतर झारखंड ने मुकाबला किया उस कोविड का अन्य राज्यों ने नहीं कर पाया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। और सारे चिकित्सकों ने, सारे चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने पूरा समय जान को हथेली पर लेकर के किया। मैं हृदय से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और फिर जो कमी थी उस कमी को अब आप कदम से कदम दूर करने जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं आपने सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो संकेत है उसका भी सामना हम बेहतर कर पाएंगे। जो आपने तैयारी प्रारंभ की है, जो कमी थी, और साथ ही जिसकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्ति आप करने जा रहे हैं। मेरा इतना ही आग्रह होगा। अभी अरुण सिंह साहब बता रहे थे कि वो धीरे धीरे बात करते हुए निवेदन करूंगी मंच पर पुनः आप सभी कृपया आसन ग्रहण करें। सर को प्रणाम। सब ठीक है सर। मेरा दोस्त है। स्वागत की कड़ी में स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति है, मैं स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निदेशक रिम्स रांची महोदय को स्वागत संबोधन के लिए। जानते हैं निदेशक जी हुए, अरुण जी हुए, फिर कुलपति महोदय भी, प्रदीप यादव हुए, मंत्री सब। आप आएंगे कि इंटरव्यू लेंगे? मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच बहुत ही जनप्रिय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी, हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, हमारे वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे मुख्य कई सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं, हमारे अधीक्षक महोदय, उनका भी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वाघमरे, डॉक्टर भुवनेश जो नेशनल हेल्थ मिशन से आए हैं, हमारे बीच सभी उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण, हमारे बीच सभी उपस्थित हमारे रिम्स के विभागाध्यक्ष सभी पदाधिकारीगण, हमारे बीच सभी उपस्थित शासी परिषद के सदस्यगण, उपस्थित सभी संकाय के सदस्य और सारी संक्रमण का खतरा यहाँ स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, नर्सेस, लेडीज और जेंटलमैन, आप लोगों के बीच हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव
आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हमने वो कामयाबी हासिल की है जिस कामयाबी का हमें लंबे समय से इंतजार था। और ये अनावरण नहीं खाली आपको शू कवर पहनना होता है। टेम्परेचर थोड़ा सर्विसिंग वगैरह कौन इसको ये डोर्स क्या बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशनल है कि नहीं, ये मशीन हेल्प करती है और जो मैनुअली चीज़ें हैं वो ऑन होगी। इसके एक और नेक्स्ट मॉडल है 8800 तो थोड़ी उसका दो प्रोसेसिंग होते हैं सर और 4 सर एक और बैच हमने डाला ना 2% ले लेगा सर। एक बैच एक्चुअली ऑटोमेटिकली रनिंग है सर, तो वो टाइम लेगा। अच्छा वो ऑलरेडी एक ऐसा तो दोबारा क्यू में है सर, क्यू में आएगा, क्यू में आएगा। ये पूरा माइक्रोवेव जो मालिक पीछे है मालिक हाँ नीचे एक फ्लोर और नीचे सर